गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में इनहेरिटेंस देखे थे। इनहेरिटेंस में हम सिंगल इनहेरिटेंस आप लोग को बताने का कोशिश किए थे। एक क्वेश्चन भी हम आपको बना के दिखा दिए थे और साथ में एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे बनाने के। और आप लोग हम यहाँ बोले थे कि बनाने के बाद जो आप बनाए हैं उसका फोटो खींचकर कॉपी पे या लैपटॉप पे बना के उसका आप स्क्रीन हमारे साथ शेयर करिएगा या फोटो का कॉपी का फोटो खींच के भेजिएगा ग्रुप में। लेकिन आप लोग तो किया नहीं। चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं, वो आप लोग का काम है, करना ना करना। आगे हम लोग देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इनहेरिटेंस हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। मतलब एक सिंगल बेस क्लास है, जो एक क्लास हमारा बना हुआ है, उस क्लास के आधार पे जब हम एक से ज्यादा क्लास बनाएंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ पे, देखिए आप देखिए क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट roll and name of a student using a base class called admission। मतलब एडमिशन नाम का हम बेस क्लास बनाएंगे, इसमें क्या क्या होगा हमारा रॉ और नेम। Course and marks is input through another base class, another input through a derived class called BCA, derived from base class admission फिर लिखते हैं हॉस्टल नंबर एंड हॉस्टल नेम इज इनपुट थ्रू another derived class called MCA, derived from base class admission। चलिए accept and display all the informations of a BCA and a MCA students। इसी क्वेश्चन को बनानी है, क्वेश्चन नोट करिए और इसको बनाना शुरू करिए, ठीक। और ये अभी हम बना के भी आपको दिखा रहे हैं, सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मिटा रहे हैं इसको। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमको एक एडमिशन नाम का बेस क्लास बनाना है, जिसमें रॉ और नेम नाम का वेरिएबल होगा। इससे
दो डिराइव्ड क्लास हमारा बनता है। एक बीसीए नाम का जिसमें कोर्स और मार्क्स है, एक दूसरा बनता है एमसीए नाम का जिसमें हॉस्टल नंबर एच नंबर दे देते हैं और हॉस्टल नेम एच नेम ले लेते हैं। इस नेचर का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस नेचर का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसको और इसको कॉल करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको इसको कॉल करेगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन अभी बन के तैयार होगा। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए यहां पे अपना आप लोग जैसे लिखते थे हैश इंक्लूड string.h हैश इंक्लूड conio.h। सबसे पहले क्लास बनाएंगे, किस नाम का हम लोग क्लास बनाएंगे? एडमिशन नाम का। तो क्लास एडमिशन पहले पार्ट में चलेंगे। कौन कौन सा वेरिएबल होगा यहाँ पे? रोल और नेम। इंट नेचर का रोल ले लेते हैं और नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, तो कैरेक्टर नेचर का एरे बनाना पड़ेगा। अब हम लोग पब्लिक सेक्शन में चलेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अगर आप लोग नहीं दिख रहा है लाइट हम ऑफ करते हैं। अब यहां पे दिख रहा होगा क्लियर। पब्लिक सेक्शन में आए। अब यहां पे एक फंक्शन बनाया हमने गेट डाटा नाम का। वहां गेट डाटा सी आउट इंटर रोल एंड नेम सी इन रोल नेम क्लास वन फंक्शन वन वाइड। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं शो नाम का सी आउट स्लैश एन रोल इज रोल स्लैश एन नेम इज नेम। ये क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा क्लास कंप्लीट हुआ हमारा? ये जो एडमिशन हमका क्लास था वो क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। इधर आते हैं, दूसरा क्लास हम लोग बनाएंगे किस नाम का? बीसीए नाम का क्लास बनाएंगे। यहां देखिए, चलिए तो क्या होगा सबको? दूसरा क्लास बनाया हमने क्लास बीसीए। बीसीए क्लास जो है हमारा वो इस एडमिशन से एक्सटेंड हो रहा था। कोलोन पब्लिक एडमिशन ऐसे ही लिखा जाता है इनहेरिटेंस में, पिछले क्लास में बताया था आपको। अब यहाँ पे प्राइवेट पार्ट में आएंगे। बीसीए नाम के क्लास में कौन कौन सा वेरिएबल था? कोर्स और मार्क्स। तो कोर्स हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर का कोर्स 10 और इंट नेचर का मार्क्स। फिर से हम लोग पब्लिक सेक्शन में चलेंगे। अब यहां पे void गेट डाटा अब ये क्या है हमारा? इट इज ए डिराइव्ड क्लास। जैसे ही हम डिराइव्ड क्लास में आएंगे वो डिराइव्ड क्लास क्या करेगा? अपने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो उसके लिए यहां पे सबसे पहले क्या करेगा? ये एडमिशन स्कोप रिजोल्यूशन गेट डाटा डबल कोलन स्कोप रिजोल्यूशन के लिए बताया था पिछले क्लास में भी आपको। तो यहां से जैसे ही यहां आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले एडमिशन के गेट डाटा को कॉल करेगा। फिर यहां आएगा तो अब अपना इनपुट करेगा सी आउट इंटर कोर्स एंड मार्क्स सी इन कोर्स एंड मार्क्स। इनपुट हो गया क्लास का फंक्शन खत्म। फिर दूसरा फंक्शन हम कॉल करेंगे किस नाम का? शो नाम का। वाइड शो नाम का फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले एडमिशन के शो को कॉल करेगा, अपने बेस क्लास के शो को कॉल करेगा।
एडमिशन स्कोप रेजोल्यूशन शो, और उसके बाद फिर अपना सी आउट सिलेक्शन कोर्सेज कोर्स सिलेक्शन मार्कशीट, और ये हमारा यहाँ बंद हो गया और ये हमारा क्लास हो गया। फिर हम बीसी नाम का क्लास बनाए और बीसी नाम का क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको एक और क्लास बनाना है, किस नाम का क्लास बनाना होगा, एमसीए नाम का। इधर से इसको मिटा रहेगा, नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे क्लास एमसीए कोलोन पब्लिक एडमिशन। यहां पर आएंगे फिर से हम लोग प्राइवेट सेक्शन में। इसमें कौन कौन सा वेरिएबल था हमारा, पोस्टल नंबर और हॉस्टल नेम। क्या हो जाएगा, इंट पोस्टल नंबर और स्ट्रिंग नेचर का एच नेम हॉस्टल नेम ले लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में चलेंगे हम लोग, गेट डाटा। ये भी क्या करेगा, सबसे पहले बेस क्लास के गेट डाटा को कॉल करेगा। बेस क्लास का गेट डाटा क्या है, बेस क्लास कौन सा था, एडमिशन, एडमिशन स्कोप रेजोल्यूशन गेट डाटा, देन सी आउट इंटर पोस्टल नंबर एंड पोस्टल नेम, सिटी HNO पोस्टल नंबर के लिए लिए है और H नेम पोस्टल नेम के लिए हमने लिया है। ये हमारा बंद हो गया क्लास, क्लियर है। अब यहीं पे वॉइड शो, फिर शो नाम का फंक्शन हमारा कॉल होगा। पहले हम एडमिशन को शो करेंगे, एडमिशन स्कोप रेजोल्यूशन शो और सी आउट सिलेक्शन पोस्टल नंबर इज HNO और पोस्टल नेम इज पोस्टल नेम इज HNO। क्लियर हो गया, ये यहाँ बन हो गया, ये भी क्लास बन गया। मतलब टोटल का टोटल हमारा क्लास बन गया, एक बेस क्लास भी बन गया और दोनों डिराइव क्लास भी बन गया। अब हम किसके पास आएंगे, मेन के पास आएंगे। चलो इधर से निकालते हैं हम इसको। आप वीडियो को आगे पीछे करके, वीडियो है इसमें इजीली आप आगे पीछे करके रोक के आप उसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे तो मेन में आएंगे वाइड मेन, और इस मेन में हम लोग क्या करेंगे कि बीसीए नेचर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जैसे बी, एमसीए नेचर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जैसे एम, CLR बी डॉट गेट डाटा, एम डॉट गेट डाटा, बी डॉट शो और एम डॉट शो। बी डॉट गेट डाटा हुआ तो क्या हो गया, बीसीए का गेट डाटा कॉल हो गया, बीसीए का इंफॉर्मेशन आ गया। जब बीसीए में गया तो पहले वो एडमिशन का आ गया, फिर बीसीए का गया, एम डॉट गेट डाटा गया, फिर एम यहाँ पर आया एमसीए में, पहले एडमिशन का इनपुट किया, फिर अपना इनपुट किया, फिर बारी से दिखा दिया और लास्ट में आके हम लोग वेट सीएस लगा देंगे और पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए ढंग से पूरा। ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक, हायरार्किकल पे भी एक क्वेश्चन हम डालते हैं, आपको बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। जब तक बनाइएगा नहीं, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला नहीं। ठीक, आप सिर्फ भरोसे नहीं रहिए कि सर दे देंगे हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। यह था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन डालते हैं हायरार्किकल पे।
आप उसको बनाने का कोशिश करिए, बनाइए, उनको व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी लोग भी देख लेंगे, मिटा लेंगे। आज हम जूम को छोड़ के यूट्यूब वीडियो लिंक इसलिए आए हैं। जूम में बराबर डिस्टर्बेंस है, कभी आवाज नहीं आ रहा है, कभी दिक्कत है, कभी नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, कभी बार बार रिकनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पर जो है वो आपको दे रहे हैं, इसके बाद आपको इस पे जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी क्वेश्चन एराइज करना हो, वो सारे क्वेश्चन को आप इजिली एराइज कर सकते हैं। और आप ग्रुप में एराइज करिए, आप वहां पे टेक्स्ट डाल के एराइज करिए, या आप वहां पे वीडियो डाल के एराइज करिए, या वहां पे आप ऑडियो डाल के एराइज करिए, आप इजिली वहां पे हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये जो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, अभी हम इसको देखते हैं। यहां पे क्या था कि एक बेस क्लास से दूसरा डिराइव्ड, एक बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास बनाना, और फिर नया जो हमारा डिराइव्ड क्लास बनेगा वो किसी न किसी बेस क्लास से बनेगा। कुछ ये कंसेप्ट था उसका कि एक बेस था हमारा, इस बेस से एक डिराइव्ड हमारा बन रहा था, और इसी डिराइव्ड से फिर हम डिराइव्ड क्लास बनाएंगे। यही हमारा क्या था, यही हमारा था इनहेरिटेंस। दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक से दूसरा और दूसरा से तीसरा होना, यही हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। तो आइए हम आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्वेश्चन डालते हैं। एक्सेप्ट overall and name of a student using, मिटा रहे हैं इसको, using a base class called admission। उसी तरीके से एडमिशन हम क्या एक बेस क्लास बनाए। अब यहां लिखते हैं हम codes and marks is input through codes and marks is input through a derived class called exam। ये भी हमारा क्लास बन गया, एक क्लास ए बन गया और एक क्लास ए बन गया, एक डिराइव्ड क्लास बन गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम उसी चीज को, पोस्टल नंबर एंड पोस्टल नेम इज इनपुट थ्रू another derived class called hostel। यहां देखिए 3 derived क्लास आपका बनके तैयार हो गया, और आप खुद से समझ सकते हैं कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं आपको, अब एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले all the information of a student। एक स्टूडेंट का लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा क्लास बनाएंगे, सबसे पहले जो हम क्लास बनाएंगे वो किस नाम का क्लास बनाएंगे, एडमिशन नाम का बेस क्लास। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस क्लास, इसको हम बेस माने। ये हो जाएगा हमारा डिराइव्ड 1, और ये हो जाएगा हमारा पोस्टर डिराइव्ड 2। क्लियर है? इसका हम फिगर बना के आपको दिखा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। मिटा रहे हैं हम इसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके। सबसे पहले जो हमारा क्लास बना वो किस नाम का क्लास बना, एडमिशन नाम का क्लास बना।
इसमें कौन कौन सा वेरिएबल आया, रोल एंड नेम। इससे एक दूसरा बना किस नाम का, एडमिशन के बाद एग्जाम नाम का। इसमें कौन कौन आया, कोर्स और मार्क्स। फिर इससे एक तीसरा डिराइव क्लास बनेगा हॉस्टल नाम का। इसमें क्या क्या है, हॉस्टल नंबर और हॉस्टल नेम। और इस नेचर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा और ये इसको कॉल करेगा। इस तरीके से कॉलिंग हमारा होता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? तो आप जो हम हायरार्किकल का और इसका दोनों क्वेश्चन को आप अभी बनाइए। जब तक बनाइएगा नहीं कोई क्लियर नहीं है, बना के आप हमको दिखाइए, ग्रुप में ही दिखाइए, बना के फोटो खींच के हमको दिखाइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया, हायरार्किकल का भी हम क्वेश्चन डाल ही देते हैं आपको एक क्वेश्चन, इसका बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन छूट गया था आपका, क्वेश्चन यहाँ डाल रहे हैं। इनहेरिटेंस, एक्सेप्ट बुक नंबर एंड बुक नेम ऑफ ए बुक using base class called stock। स्टॉक नाम का हमने बेस क्लास बनाया है। अब यहां से कस्टमर नंबर एंड कस्टमर नेम is input through a derived class called sales, derived from base class stock। फिर यहां पे लिखते हैं सेल्फ नंबर एंड सेल्फ नेम is input through another derived class called stock called, अब इसको ये कर सकते हैं derived from base class stock, accept and display all the information of a sales and a library information and library class object, accept and display all the information of a sales and a library class object। क्लियर है? इसको तो कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, रोक के यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा एक बेस क्लास है किस नाम का, स्टॉक नाम का। इसमें क्या क्या है, बुक नंबर और बुक नेम और बी नेम लिखे। उसके बाद हमारा एक दूसरा है सेल्स नाम का, तो इससे हमारा एक क्लास बन रहा है सेल्स नाम का। ये जो हमारा सेल्स नाम का जो क्लास बन रहा है, तो सेल्स में क्या क्या है, कस्टमर नंबर और कस्टमर नेम जो उस बुक को परचेज कर रहा है। और अगला है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या क्या है, सेल्फ नंबर और सेल्फ नेम। तो अगला हमारा दूसरा बन रहा है लाइब्रेरी, इसमें क्या क्या है,
सेल्फ नंबर और सेल्फ नेम, ये हर का कंसेप्ट हुआ। तो यहाँ पे इस नेचर का एक ऑब्जेक्ट बनाना, इस नेचर का एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ऑब्जेक्ट, ये इसको कॉल करेगा और इसको कॉल करेगा और ये इसको कॉल करेगा और ये इसको कॉल करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाइए, जिनसे बनेगा बनेगा, जिनसे नहीं बनेगा नहीं बनेगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, उसमें हम टोटल का सोल्यूशन करते रहेंगे, या अगर आप लोग बना लिए, कोई किसी का बेटर है तो आप उसी से आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक, थैंक्स।